अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम गूगल एडसेंस के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि गूगल एडसेंस का इंटरफेस कैसा होता है और गूगल एडसेंस जो है वो काम कैसे करता है और गूगल एडसेंस में कितनी परसेंटेज होती है। काफ़ी सारी चीज़ें जो आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर करनी है। तो सबसे पहले तो गूगल एडसेंस अकाउंट जो होता है वो एक जीमेल अकाउंट के ऊपर बनता है। ठीक है जी, जीमेल अकाउंट होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब गूगल एडसेंस अकाउंट जो है वो जब बनाते हैं हम तो उसके लिए साइन अप करना पड़ता है गूगल एडसेंस पे आगे। गूगल के ऊपर लिखना है गूगल एडसेंस, ये बटन आता है आपके सामने, ये वेबसाइट आती है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालते हैं, ये अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो होगी वो बिल्कुल रियल होनी चाहिए। इसी के ऊपर आपका जो है वो एड्रेस वेरिफिकेशन भी होगी, यानी यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है, पोस्टल कोड डालना है, सिटी डालना है, आपने अपना ये सब हर में यहाँ पे नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोई छोटा सा लिख सकते हैं, जैसे मस्जिद मस्जिद का लिख सकते हैं या इस तरह की कोई चीज़ लिख सकते हैं। कोई मस्जिद करीब है, कोई जनरल स्टोर करीब है तो ये डाल सकते हैं। यहाँ पे हाउस नंबर वगैरह सारी डिटेल्स है और नंबर मोबाइल और यहाँ पे नेम। तो उसके बाद जब आप ये मुकम्मल कर लेते हैं तो ये स्टेप्स आपके सामने आ जाते हैं। अब पहला ऑप्शन होम का होता है। यहाँ पे अगर आपकी पेमेंट प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है तो टिक आ जाता है, नहीं होती तो आपको दोबारा से किसी और मेल के ऊपर बनाना पड़ता है। या फिर एडसेंस अकाउंट जो है वो नहीं बनता। जैसे ये देखिए, ये देखो, तो ये नहीं बना हुआ, इन्होंने कहा कि आपका नहीं बनेगा। दूसरी बार ट्राई करने के लिए आप यहाँ रीसबमिट कर सकते हैं। याद रखें कि ये देखें ऐड की सेटिंग टिक हुई है लेकिन ये नहीं हुई। याद रखें कि हमेशा आपको जब भी आपको एडसेंस अकाउंट बनाना है तो एक नाम पे एक बनेगा, एक शनाख्ती कार्ड पे एक बनेगा, एक बंदे के नाम पे एक ही एडसेंस अकाउंट एक नाम पे बनता है। आगे चलते हैं तो एड्स की सेटिंग आ जाती है। एड्स की सेटिंग के अंदर आपको ऐड कैसे शो होते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आप देखें ऐड बाय यूनिट है, यहाँ पे कोड ऐड का होता है। इसको आपने वही HTML के अंदर लगाना है, हेड के नीचे जाके। ठीक है, ये लिखा हुआ है थीम के अंदर, थीम जो फाइल एडिटर होती है उधर। यहाँ पे डिस्प्ले इन फीड ऐड, इन आर्टिकल ऐड, मल्टीप्लेक्स एड्स। ग्लोबल सेटिंग में यहाँ पे ये देखें, ये कुछ चीज़ें हैं यानी कि अपने हिसाब से एडजस्ट करने वाली। और फिर साइट्स आ जाती है। अब साइट्स आपकी जो है वो यहाँ पे देखें, ये एक साइट लगी हुई है और इसमें हमने अप्लाई किया था एडसेंस के लिए इसको। ये साइट ऐसी थी कि इसके ऊपर जॉब की पोस्टें हैं और कुछ रिलेटेड पोस्टें भी हैं, वो हम देखते हैं। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब हम एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं ना, वेबसाइट को अप्लाई करते हैं, तो वो वेबसाइट जो होती है वो एडसेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है अगर हम डैशबोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे इस डैशबोर्ड के ऊपर अभी कोई साइट पर अप्लाई है तो ये देखें, अगर ये अप्लाई है और ये अप्लाई है तो ये साइट अगर इधर ही एडसेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है, ये साइटें फिर 3-3 महीने अप्रूव नहीं होती। तो उसके लिए मैंने क्या हल निकाला है कि भाई हम डैशबोर्ड के ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे, हम सिंपल के ऊपर अप्लाई करेंगे। टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन साइट अप्रूव होंगी और हमें कोई खदशा नहीं होगा। अच्छा, ये एक चीज़ थी। तो उसकी वजह से ना फिर दोबारा किसी और एडसेंस पे अप्लाई करें तो ये पॉलिसी वेलेशन आ जाता है। अब प्रोग्राम पॉलिसी क्या है एडसेंस की, वो सारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इनको फॉलो किए बगैर आपको अप्रूवल नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें देखें, अमीर होने के तरीके भी नहीं बताने आपने इसमें, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें आपने गेट रिच, क्विक, फटाफट अमीर हो जाए बंदा, या फिर इलीगल कंटेंट हो, किसी और की चीज़ें उठा उठा के लगा रहे हैं, या किसी सेहत के बारे में कोई मिस गाइडलाइंस है। और यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी पॉलिसीज़ हैं, इनको आपने मद्देनज़र रखते हुए काम करना है। तो उम्मीद है कि ये एडसेंस के हवाले से वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके नीचे वाले खाने क्या क्या काम करते हैं। चलिए इसी में डिस्कस कर लेते हैं। ये इसमें अगर आपको कोई नोटिस आता है उधर से गूगल एडसेंस की तरफ से तो ये आ जाता है सेफ्टी ब्रांड में। आप अपना अपने हिसाब से जो एडवर्टाइजमेंट है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है कि आप अपनी मर्ज़ी के ऐड रख सकते हैं और बाकी ऐड्स आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इलीगल किस्म के ऐड या शराब के बाकी चीज़ों के ऐड जो होते हैं वो अगर आते हैं, वैसे आते नहीं हैं,
लेकिन मतलब अगर आज डेटिंग के ऐप आते हैं कुछ, मतलब जिस तरह की डेटिंग के आजकल ऐड चल जाते हैं, लोग असल में ना गूगल की पॉलिसी नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ों को अलाउ करता है। यहाँ पे आप देख सकती है, देखिए ये गूगल इनको अलाउ नहीं करता। चिल्ड्रन के बच्चों के बारे में कोई चीज़ ऐसी हो इलीगल, या फिर कोई चीज़ें ऐसी हो, तो गूगल इनको बिल्कुल अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो इसके अलावा कंटेंट की ये देखें, इस तरह की कोई चीज़ हो, और या फिर मिसबिहेवियर हो किसी के साथ, या मतलब कोई भी चीज़ इस तरह की इलीगल ना हो। देखिए, तो अब ये डेटिंग में इसमें इमेजेस वगैरह आ जाती हैं, तो ये फिर भी लोग किसी ना किसी तरह एडजस्ट करके लगा रहे होते हैं, और फेक चीज़ें ना हो कि मतलब कोई बंदा किसी और की चीज़ उठा के लगा दे। गूगल इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता। तो बहुत समझदारी से आपने तरीके से ठीक कंटेंट डालना है, रियल कंटेंट अपना हो, किसी इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस ना हो, तो तभी आपका जो है वो अप्रूव होगा। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। यूट्यूब के लिए भी यही इनकी पॉलिसी है, और बाकी चीज़ों के लिए भी इनकी यही पॉलिसी है। तो अब यहाँ पॉलिसी सेंटर में आपको कोई पॉलिसी की वायलेशन आती है तो वो शो होता है। पेमेंट में आप पेमेंट की इन्फो चेंज कर सकते हैं। बाकी किसी को एक्सेस देनी है, कोई अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, किसी को बाकी चीज़ें करनी है, तो यहाँ से आ सकते हैं। अब ऐसे गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे इन्होंने शायद नया ऐड किया, मुझे पता नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह मज़ीद देखते हैं।